सुप्रभात बच्चों हम लोग कविता सवये शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कविता की चर्चा कर चुके हैं और आज हम सवये जो काव्य है उस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है शब्दार्थ है, एक बार देख लेते हैं कि कोई शब्दार्थ अगर रह गया है तो उसको फिर से कर लेते हैं और बोर्ड की परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करवा देती हूँ, तो आप उससे ध्यान से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि मानुष आने मनुष्य बराबर, बसो आने बसना या रहना, मझारन आने बीच में या मध्य में, पाहन आने पत्थर, यानी ये प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाता। ओके, फिर यहाँ पर पुरंदर भी क्या है, बोर्ड में पूछा जाता, पुरंदर आने इंद्र। ओके, फिर दूसरा है कालिंदी कुल बराबर, कालिंदी कुल किसे कहा गया है, यमुना नदी का किनारे। ओके, तो ये भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, यहाँ पर ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद है लकुटिया ने लाठी, कमरिया ने कम्बल, तिहुआ ने तीनों, पुराने लोग, विश्रवा ने भुला देना, कोटिका ने करोड़ों, करीला ने कांटेदार वृक्ष। फिर यहाँ पर है कल घौत के धाम, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है बराबर, तो ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो जिसका अर्थ है सोने के महल, कलघोत के धाम यानी सोने का महल बराबर। बच्चों इसको भी क्या करना है, आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कि मतलब कि जो यहाँ पर स्वाध्याय है, स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा। ये प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रश्न आपको एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं और या तो एमसीक्यू के स्वरूप में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों का क्या होगा, एक सेम होगा। पहला यहाँ पर देखते हैं सूचना कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ओके, पहला जो प्रश्न है, यमुना किनारे कदम के डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं बराबर, तो आपको ये एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है या तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर चार एमसीक्यू दिए हुए हैं। ए पशु, बी भगवान, सी पक्षी, डी मनुष्य। इसमें से उत्तर क्या होगा, इसमें से जो है सी जो है पक्षी, ये राइट आंसर है। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न है कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है बराबर, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं बोर्ड में कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख किसे प्राप्त होता है, तो रसखान को बराबर। तो यहाँ पर यह तो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख रसखान को कैसे प्राप्त होता है बराबर, तो उसका आंसर यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कि नंद की घेनु चराने में, बी यमुना किनारे स्नान करने में, सी कदम के वृक्ष पर बसने में, डी मुरली बजाने में। तो उसका आंसर है 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की घेनु चराने में, इसका आंसर ए। ओके, नेक्स्ट जो है कलघौत के धाम का अर्थ होता डैश डैश बराबर, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द कलघौत के धाम का तो उसका शब्द समूह भी हो सकता है, तो काली यमुना नदी या सोने का महल, चांदी का राजमहल या कृष्ण का राजमहल, तो यहाँ पर है सोने का राजमहल, ये राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है गोपी गले में काली जगह माला पहनती है, इस तरह के प्रश्न आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ ऑप्शन में सोने की, हीरे की, मोती की या गुंज की, तो गोपी गले में गुंज की माला पहनती है बराबर, इसका उत्तर इस तरह से हुआ। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए बराबर, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। बच्चों इसका उत्तर जब लिखेंगे तो फुल सेंटेंस में इसका उत्तर लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे नहीं, तो आपको पीडीएफ में उत्तर लिखे हुए होंगे तो आप उसे देख अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं या यूट्यूब के आधार पर आपको पूरा पैटर्न दिया हुआ है। तो मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं बराबर। नेक्स्ट प्रश्न, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं, तो पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। ओके, इस तरह फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है।
रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे। कितने वाक्य में? 2-3 वाक्य, यानी पूरा कंप्लीट आंसर। ओके। ये 2 मार्क्स के होते हैं, इसमें 3 दिया हुआ, कोई ना कोई तो आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्म भूमि में कृष्ण की तरह वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के नज़दीक होने का उन्हें एहसास करना चाहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के नकल करना चाहती हैं और श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती हैं तथा पीला पीतंबर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ वो वन में जंगल में भटकना चाहती है। ओके। फिर लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? बराबर, अधर आने होठों पर। तो गोपियों का कृष्ण में जो प्रेम है वो मतलब कि वो निश्चल प्रेम है और वे नहीं चाहते कि श्री कृष्ण की जो मुरली है वो अपने ओठों पर रख कर उसे जूठा या अपवित्र करना नहीं चाहती हैं और उनकी कोशिश हमेशा वही रहती है कि अपने प्रिय के साथ वो किसी भी तरह का विश्वासघात नहीं मानती है। बराबर। तो इस तरह से गोपी अपने अधरों पर श्री कृष्ण की मुरली नहीं रखना चाहती क्योंकि श्री कृष्ण की जो मुरली है वो मुरली बजा के लोगों को उन्होंने अपने वश में किया है। ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। बराबर। और बाकी हाँ, ये भी कर लेते हैं कि 2-3 वाक्यों में ये तो हो गए 2-3 वाक्यों में और 4-5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं कि रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? बराबर। तो कवि रसखान श्री कृष्ण उनकी जो लीला का जो स्थल वे हर चीज के श्री कृष्ण के समीप चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे वन में। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना किनारे जो कदम के पेड़ है उस पेड़ पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान यही कदम के वृक्ष पर अपना बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में पत्थर बने तो उस पहाड़ का पत्थर बनने की इच्छा रखते हैं कि जिस पत्थर को श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था। बराबर, यानी जिसके उन्होंने स्पर्श किया था। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, इनके लिए किन वस्तुओं को छोड़ने को तैयार हैं? बराबर, अभिलाषा करते हैं और किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अटूट श्रद्धा और विश्वास है और वे
हर एक हालात में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। इसके लिए वे वस्तुओं की इच्छा करते हैं कि जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। जैसे कि श्री कृष्ण लाठी और कंबल लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे, तो रसखान भी उसी लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों के राज्य को भी वो बेकार मानते हैं, उनके लिए कोई मायने रखता नहीं है और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के लिए सुख को वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों से भी वो बढ़कर मानते। इसे पाने के लिए वे मतलब कि सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हैं। व्रज के वनों, बगीचों, सरोवर का संबंध श्री कृष्ण से है, तो उन्हें देखने के लिए उनके मन में बड़ी इच्छा है। इतना ही नहीं, वे कांटेदार झाड़ियों के लिए व्रज की जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उसके लिए वे सोने से बने करोड़ों महलों को भी वो निछावर कर देना चाहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। बराबर, तो व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ या धुन सुनकर बहुत दीवानी हो जाती थी और मुरली की धुन जो होती तो उनके मन को मोह लेती थी, जिससे व्रज की सभी स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी, उनकी मुरली से वो रिझा लेते थे। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया है कि उनके हृदय में घर कर गए। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं है और व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या निछावर करना चाहते हैं। तो कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है, वे अपने देव के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। श्री कृष्ण कई लाठी और कंबल लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है और उस रूप के दर्शन करने के लिए वो रसखान तीनों लोगों का राज्य को भी वो त्याग कर देना चाहते हैं। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चरा कर वो अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी कुछ भी मायने नहीं रखती, अन्य सब तुच्छ से बेकार है। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने इन सिद्धियों निधियों को वो त्याग कर देते हैं। व्रज के जो लता हैं, कुंज हैं, पेड़ पौधे, उन सभी के दर्शन के लिए वो बहुत व्याकुल और बेचैन है। यहाँ तक कि व्रज की भूमि पर जो कांटोदार जो झाड़ियाँ हैं उन्हें भी वो सोने जैसे महल को भी वो त्याग करके वे मतलब कि उसे मूल्यवान मानते हैं। उनके सामने वे सोने के करोड़ों महल भी क्या है निछावर कर देना चाहते हैं। इस तरह श्री कृष्ण के प्रति रसखान का क्या है अटूट भक्ति भाव बताया गया है। ओके, फिर यहाँ पर है जोड़ उचित कीजिए। तो बच्चों इस तरह का मतलब कि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बराबर, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, मनुष्य के रूप में गोकुल के गांव में, और पशु तो नंद की गाय। ओके, पक्षी तो यमुना के किनारे कदम के डाल पर, पत्थर कौन सा पत्थर, गोवर्धन पर्वत। ओके, तो इस तरह से आपके यहाँ पर पाठ के काव्य किशोरी चर्चा समाप्त हुई और आप इसे YouTube सुन करके भी और PDF में से देखकर अपनी नोट में इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।